हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या बोल रहे हैं? ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD। ये हो गया आपका रेक्टेंगल ABC एंड D। आगे क्या बोल रखा है? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये जो डायगोनल है आपका AC, ये क्या कर रहा है? एंगल A को भी और एंगल C दोनों ही एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। हमने क्या दिखाना है? ये ABCD कैसा है? स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स चारों साइड्स कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बाकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती है रेक्टेंगल और स्क्वायर की। डिफरेंस क्या होता है कि चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे यही प्रूव करेंगे। अगर AB BC CD और AD इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे? ABCD इज अ स्क्वायर। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, थोड़ा थोड़ा सिमिलर वैसा सा ही है, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। गिवन क्या है आपको? ABCD is a रेक्टेंगल दे रखा है। एंड एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है? ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है। दैट मीन्स चारों साइड आपको क्या दिखानी है? इक्वल दिखानी है। प्रूफ में कैसे करोगे? हमें पता है एक रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंस rectangle is also a parallelogram। ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट मैंने लिखा है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम भी है। रेक्टेंगल तो है, साथ में क्या है आपका? एक पैरेललोग्राम भी है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? AB is parallel to CD and AC bisects angle A, sorry, AC is a transversal। AC क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही ऑल्सो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंड एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। ये इक्वेशन होगी हमारी 2। अब देखो, 2 1 के भी इक्वल है, 2 3 के भी इक्वल है। दैट मीन्स 1 2 और 3 क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। और 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? चारों ही एंगल क्या हो गए? हमारे एक दूसरे के इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। चारों ही क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन ट्राइंगल ABC मीन्स थर्ड क्वेश्चन, 2 और 4 कैसे हमारे? इक्वल हैं। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो गई? इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज AB किसके इक्वल होगी? हमारी BC के। रीजन क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट
टू इक्वल एंगल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। ऐसे ही ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। दिस implies AB is equals to BC is equals to CD equals to AD। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया जिसकी चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, देयरफॉर ABCD is a rectangle with all sides इक्वल। चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। देयरफॉर ABCD is a ABCD is a स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अभी हमारे पास ए सी डायगोनल दे रखा था, अब हमें क्या लेके चलना है, बी डी डायगोनल लेके चलना है। और हमें क्या दिखाना है, ये जो बी डी डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने दिखाया कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि जो उसके डायगोनल है वो क्या करते हैं, अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस ABCD is a ABCD is a square। फर्स्ट पार्ट में भी हमने प्रूव किया। we know that we know that diagonals of a square bisects किसको करते हैं, अपने एंगल्स को, bisects its angle। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सो BD bisects angle B as well as एंगल D। इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर देना, और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।